हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। हम अपना 14.3 एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं एंड इसमें मैंने कहा था क्वेश्चन 5th और 6th आप लोगों का होमवर्क है। सो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई है क्वेश्चन 6 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपके लिए समझना और सॉल्व करना आसान हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। एक टेलीफोन डायरेक्टरी में से 100 सरनेम्स रैंडमली ले लिए गए, मतलब सिलेक्ट कर लिए गए रैंडमली। ऐसा कुछ डेफिनेट पैटर्न में नहीं सिलेक्ट किए गए, बस रैंडमली सिलेक्ट कर लिए गए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेटर्स का, इंग्लिश अल्फाबेट्स का, वो आपको नीचे दिया हुआ है। मतलब ऐसे सरनेम्स जिनमें केवल 1 से 4 अल्फाबेट्स ही आ रहे, ऐसे 6 सरनेम थे। ऐसे सरनेम जहां पर 4 से 7 लेटर्स का यूज हो रहा है, ऐसे 30 सरनेम्स थे। 7 से 10 अल्फाबेट्स का यूज करने वाले ऐसे 40 सरनेम्स थे। 10 से 13 अल्फाबेट्स का यूज करने वाले ऐसे 16 सरनेम्स थे। ऐसे सरनेम्स जिनके अंदर 13 से 16 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ऐसे 4 सरनेम थे। और 16 से 19 अल्फाबेट्स का यूज करने वाले 4 सरनेम थे। अब आपको बोला गया डिटरमाइन द मीडियन। सबसे पहले तो आपको इसमें मीडियन निकालना है और उसके बाद बोला गया फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, आल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स। मतलब इन द एंड इस क्वेश्चन में आपको मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है एंड मॉड भी निकालना है। तीनों ही चीजें फाइंड आउट करनी है। सो मीन और मॉड कैसे निकालते हैं ये मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ, जब हमने 14.1 एंड 14.2 सॉल्व किया था। सो वो प्रोसेस आप उन वीडियोस में से देख लीजिएगा। यहाँ पर हम केवल मीडियन निकालेंगे। इसमें मीन और मॉड निकालने का जो प्रोसेस है या जो आगे का फर्दर सॉल्यूशन रहेगा वो आप लोगों को खुद करना है। मैं आप लोगों को केवल मीडियन निकालना एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये हमारा टेबल है मीडियन निकालने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते ही है। ये आपका क्लास इंटरवल है, जैसा कि आपको बुक में दे रखा है। ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है जिसे हम FI से डिनोट करते हैं एंड ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगेन मैं आपको समझा देती हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होगी। सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। थर्ड के लिए आपका आंसर और थर्ड फ्रीक्वेंसी प्लस होती है। फोर्थ के लिए अगेन वही प्रोसेस यूज करते हैं आप प्लस करने का, ऐसे प्लस करते जाते हैं। फाइनली आपको एक लास्ट वैल्यू मिलती है जिसे आप टोटल भी कह सकते हैं, जिसे आप n भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू क्या है? 100। ये जो फाइनल वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? आपकी 100 की। n की वैल्यू है 100 एंड n/2 हो जाएगा 100/2 50। अब आपको देखना है कि ये 50 कहां पर आ सकता है, किन दो नंबर्स के बीच आ सकता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। हम चेक करते हैं हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो हमें पता चलता है 36 और 76 के बीच में आएगा कहीं ना कहीं हमारा 50। तो उसमें हम हायर फ्रीक्वेंसी को मेंशन करते हैं। हायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिलोंगिंग हम क्लास इंटरवल को देते हैं। ये जो क्लास इंटरवल है इसकी लोएस्ट वैल्यू आपकी L की वैल्यू हो जाएगी और इसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आपकी F की वैल्यू हो जाएगी। और इस फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आई रिपीट, आपने पहले रेंज देख ली कि आपका जो n/2 है वो कौन सी रेंज में आ रहा है, तो वो 36 से 76 के बीच में आएगा। उसमें आपने हायर रेंज को देखा, हायर रेंज की बिलोंगिंग आपने क्लास इंटरवल को देखा, उसकी लोएस्ट वैल्यू L की वैल्यू हो गई, उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू हो गई और उस फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आपकी हो गई CF। हम यहाँ नीचे लिख देते हैं सारी चीजें। हमारा बिलोंगिंग क्लास इंटरवल 7 to 10 है, तो लोएस्ट वैल्यू 7 है, L की वैल्यू 7 हो गई, फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग 40 थी, CF इसके जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 थी और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो है 3 नंबर्स का। तो H हाइट की वैल्यू हो गई 3, क्लास साइज बोल लीजिए, हाइट बोल लीजिए, वो हो गई 3। नाउ हमारा फॉर्मूला
जैसा कि आप जानते हैं ये L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होल अपॉन फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय h। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें आपने सारी वैल्यूज पुटअप कर दी। L की प्लेस पर 7 रख दिया, n/2 की प्लेस पे 50, CF की प्लेस पे 36, F की प्लेस पे 40 एंड H की प्लेस पे 3। 50 में से 36 माइनस किए 14, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 14 3 जा 42 होता है अपॉन 40 एंड प्लस 7 एज इट इज है। जब आप 42 को 40 से डिवाइड करते तो आपको मिलता है 1.05। मैं आपको एक बार डिवाइड भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने 42 को 40 से डिवाइड किया, ये जो हमारी टर्म थी इसको हमने डिवाइड किया यहाँ पे, तो 40 की टेबल में 42 नहीं आते, 1 टाइम्स 40 आता है, बचा 2। अब डिवाइड नहीं जा सकता तो हमने यहाँ डेसिमल का यूज किया और पहले सिंगल जीरो लगाया।